हेलो एवरीवन। चलो आज के क्लास शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग का काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है इसका, है ना। और आज हम लोग उसका उसी का आगे करेंगे, ट्रेन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग बेसिक जो टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है कुछ ट्रिक्स वगैरह देखे थे। फिर उसके अगले क्लास में बोट वाला प्रॉब्लम सब देखे थे। ठीक है, आई होप बोट वाला सबको क्लियर होगा, राइट। आज एक और टाइप का है, उसी पार्ट में आता है ट्रेन वाला प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हर दिन की तरह पहला स्लाइड हम लोग का क्या रहता है, आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेन प्लेटफॉर्म का जो कंसेप्ट है कि ट्रेन का वह प्लेटफॉर्म किसको कौन सा लेंथ किसको क्या लेना है ना। तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन को लगाना कैसे है, और फिर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं पहला टॉपिक में। तो उससे पहले एक और बाइफर्केशन था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। एक तो हम लोग का बोट स्ट्रीम वाला पार्ट था जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा हम लोग के पास था ट्रेन बेस्ड वाला। तभी ये आज ये वाला हम लोग का टुडेज टॉपिक है। ठीक है, और ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो एक बार सबको बताओ कि स्ट्रीम वाला केस सबको क्लियर है, क्वेश्चन वगैरह लगाए होगे, लगा होगा, क्लियर है सबको बोट स्ट्रीम वाला। तो फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ही बेस्ड ट्रेन बेस्ड जो सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो। तो ऑलरेडी एक बार हम लोग रिलेटिव स्पीड को समझ चुके थे। ठीक है, जब हम लोग क्लॉक को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझे थे, रिलेटिव स्पीड को। तो वहाँ पर भी हम समझाए थे रिलेटिव स्पीड को अच्छा से, लेकिन मतलब समझा दिया था। और यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा समझेंगे, उसका फार्मूला वगैरह देख लेते हैं। देखो स्पीड जब होता है ना, तो स्पीड तो बस सिंगल स्पीड ही होता है, एक ही क्वांटिटी, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जा रहा है आ रहा है ना। एवरेज स्पीड क्या होता था कि 2 और उससे ज़्यादा जब मैंने ऑब्जेक्ट कोई कंप्लीट जर्नी कर रहा था, जा रहा था आ रहा था, इतना ड्यूरेशन तक गया, तो उसका हम लोग एक एवरेज निकालते थे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, रिलेटिव स्पीड। ठीक ना, तो जब भी कोई दो चीज़ मैंने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, या फिर दोनों ही जा रहा होगा, या फिर दोनों ही आ रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे रिलेटिव स्पीड का करेंगे। याद है हम लोग क्लॉक में करते थे, तो जो पहला मेरा सेकेंड हैंड था और एक आवर हैंड था, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता था, तो हम लोग क्या कहते थे, पहला आवर और दूसरा आवर को जब सेम डायरेक्शन में मूव करता था तो हम लोग क्या कहते थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। और इसका पूरा कंसेप्ट हम समझाए थे, सब्ट्रैक्ट क्यों होता है ना। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता होगा तो हम लोग उसमें एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे समझो कि मान लो कोई एक पहला ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस टाइम दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन लेंगे, है ना। याद रखना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घटना चाहिए, सॉरी बढ़ना चाहिए, मतलब लगता है ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से भाग रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो डिक्रीज करता है ना। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, माने एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो कोई चीज़ इधर से भी आ रहा है और इधर से भी हाँ बोलो बोलो। आवाज़ कट रहा है सबको, पूरा कंफर्म करना है ना, सबका भी सबका सेम इशू हो रहा है क्या, बाकी लोग का भी आवाज़ कट रहा है क्या? अच्छा कभी कभी, अच्छा ठीक है, कटना तो नहीं चाहिए, नेटवर्क तो यहाँ अच्छा है यार, मतलब वो वाईफाई है। ठीक है, देखते हैं आगे, थोड़ा सा और सुनो, अगर प्रॉब्लम होता रहा तो फिर नेटवर्क वगैरह हम चेंज करके देखेंगे। तो दूसरा केस क्या बोल रहे थे, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जैसे समझो बीच का कोई एक मिडिल पॉइंट है, तो अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो अब ऐसी बात है ना कि यहाँ तक इतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा, है ना। तो स्पीड ज़्यादा है उसीलिए, तो तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो बस एक चीज़ याद रखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा,
पहले स्पीड से दूसरा का, या फिर जो फास्टर है उसका स्लोअर से, और अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो उसमें एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बस रिलेटिव स्पीड तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए थे, तो उसमें इन डेप्थ गए नहीं। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझेंगे ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम का। देखो ट्रेन बेस्ड जितना प्रॉब्लम है वो अगर उसको तुम बाइफर्केट करोगे या फिर ओवर ऊपर देखोगे तो दो टाइप से मिलेगा। पहला कि ट्रेन पासिंग या क्रॉसिंग, कोई ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो सकता है या फिर वो ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है ना। जैसे समझो सॉरी जैसे समझो पहला केस, पेन कहाँ चला गया, देखो ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बहुत टाइप का हो सकता है। या फिर मान लो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से आया फिर यहाँ से क्रॉस करके गया, तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। सेकंड केस में मान लो कोई एक पोल है, ठीक है, तो एक ट्रेन आया इस पोल या पेड़ को कवर किया, तो इसका तो कोई लेंथ नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म को तो लेंथ होगा। जैसे मान लो एक ट्रेन यहाँ से इंटर किया, इतना लंबा ट्रेन है, यहाँ से उसको क्रॉस करना शुरू किया, तो इतना लेंथ तो उसको क्रॉस करना होगा ना। लेकिन वही केस अगर एक पेड़ है तो उसको तो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई लेंथ ही नहीं है, जैसे आया और पार हो गया, है ना। तो देखो कितना टाइप से इसको हम लोग अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। पहला है कि तुम्हारा विदाउट लेंथ, तो विदाउट लेंथ में पोल हो सकता है, ट्री हो सकता है, ठीक है, स्टैंडिंग मैन हो सकता है, राइट। विथ लेंथ में क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल, ब्रिज, स्टैंडिंग ट्रेन। मान लो ट्रेन भी खड़ा है, उस ट्रेन को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। एक प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। फिर हम लोग देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि विथ लेंथ प्लस विदाउट लेंथ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेगा, तो हम लोग एक एक चीज़ को हम डेप्थ में समझाएंगे कि कब क्या चीज़ को हमको अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देख सकते हो विथ लेंथ और विथ लेंथ ऑब्जेक्ट, माने प्लेटफॉर्म भी होगा फिर और एक प्लेटफॉर्म होगा, या फिर एक आदमी खड़ा है और एक प्लेटफॉर्म है, तो फिर कुछ रिलेशन हम लोग कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो एक एक करके हम इस चीज़ को समझते हैं। तो पहला वाला टॉपिक में पहला पार्ट देखो कि ट्रेन क्रॉसिंग है पोल, ट्री, ए स्टैंडिंग मैन, माने कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे समझो एक ट्रेन है, ये ट्रेन का स्पीड कुछ होगा, राइट। जस्ट से इसका स्पीड S1 है और ट्रेन का लेंथ क्या है, TL है। ये TL जो है वो ट्रेन का लेंथ है, याद रखो, ठीक है। जो लेंथ है ट्रेन का वो TL है, इसका स्पीड लेट से S1 है। अब ये ट्रेन यहाँ तक आया और आते ही क्या होगा, पहले जैसे पोल के पास आया वो अपना डिस्टेंस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पोल के पास आते ही वो क्रॉस करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको पूरा अपना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, तब जाके पोल को पूरा कवर कर पाएगा। जैसे ये ट्रेन आया, ये ट्रेन इधर से आया पोल के पास जैसे पहुंचा, अब यहाँ से वो क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, तो लेकिन झट से थोड़ी पास हो जाएगा, तो ट्रेन का पूरा जितना लेंथ है उस लेंथ को पूरा कवर करना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो तुमको टाइम मिलेगा। तो एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है, यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम टाइम में जाएँ तो टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट। अब एक बात बताओ, तो इस पोल को क्रॉस करने का टाइम क्या होना चाहिए, ट्रेन का लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा उतना ही ना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को इस पोल को पास करने के लिए, डिवाइडेड बाय उसका स्पीड, किस स्पीड से जा रहा है। तो हमको तो पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जब भी कोई स्टैंडिंग पोल हो, ट्री हो, स्टैंडिंग मैन हो, ठीक है, स्टेशनरी, तो उसको क्रॉस करने का जो टाइम होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग टाइम, हम यहाँ पे TC लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी इसी को हम लोग लिखे हैं क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, परफेक्ट। क्लियर है सबको पहला वाला पार्ट। अगर एक हमको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, मान लो तुमको गिवन रहेगा क्या क्या, गिवन रहेगा ट्रेन का लेंथ, ठीक है, और इस ट्रेन का स्पीड, तो पूछा रहेगा ये सिंगल जो पोल है, ये पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में बताना, तो फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो एक क्वेश्चन है,
इसका सॉल्यूशन बताओ जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और इसका बताओ क्या होगा। तो हम क्वेश्चन जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जूम कैसे करेंगे? लो क्वेश्चन दिख रहा है? बताओ इसका आंसर कौन बता सकते हो? कंसेप्ट तो लास्ट पेज में बता ही दिए, इसका आंसर फट से बताना चाहिए। ये पोल है, ठीक है, ये पोल है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ, अब सबको बन जाना चाहिए था ना। इजी है। देखो साथ साथ हम भी पढ़ते क्वेश्चन। ये ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग, ट्रेन का देखो ट्रेन बेस्ड या फिर स्पीड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन बना यूनिट पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये हम पहला दिन ही बताए थे। देखो 140 मीटर लॉन्ग है एक ट्रेन और वो ट्रैवल या मूव कर रहा है किस स्पीड में? 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास ए सर्टेन टेलीग्राफ पोल। टेलीग्राफ पोल माने वो जिसमें कुछ मतलब टेलीफोन का वो वायर से पहले जाओ था ना, या फिर जिसमें सिग्नल वगैरह दिखे, वैसा कुछ पोल है। जैसे मान लो पोल ही है, तो हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम इज लो क्या होता है? जब भी टाइम क्रॉसिंग टाइम निकालना हो, ट्रेन का लेंथ अपन स्पीड। तो ट्रेन का लेंथ कितना है? 140 मीटर अपन स्पीड कितना है? 36 kmph। अब एक बात बताओ, ये तो किलोमीटर पर आवर में ना और ये तो मीटर पर आवर में, तो इसको एक काम करो, कन्वर्ट कर लो। अगर इसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, कर लोगे तो इस टाइम तुमको क्या मिल जाएगा? सेकंड में मिल जाएगा। तो क्या क्या यूनिट बताए थे? बताओ क्या बोले थे? किसी को याद है? या मान लो 5/18 से ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो बता देता तो 140/10, तो ये कितना आ जाएगा? 14 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो वो ट्रेन को वो टेलीग्राफ पोल कवर मैंने क्रॉस करने के लिए प्रॉपर, मैंने ट्रेन तो ये मान लो पोल है, तो ट्रेन यहाँ से जब उसको इंटर कर रहा होगा वहाँ से लेकर इतना लेंथ पूरा कवर करना होगा। तो फिर जब मतलब इस पूरा पार करना होगा इस पार, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो उस टोटल डिस्टेंस को अपना कवर करने में कितना टाइम लगा? 14 सेकेंड। आई होप सबसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, पता नहीं तुम लोग बना रहे हो क्यों नहीं बना। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आगे मूव करेंगे। ये तो एक सिंपल टाइप था, अभी देखो कितना सारा चीज़ एक साथ घुसेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा तुम लोग अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो। बाकी लोग को क्लियर नहीं है? ओके ठीक है। नेक्स्ट बोलो तो इसी पे और एक क्वेश्चन दे दें या फिर हम लोग आगे मूव करते हैं? और एक क्वेश्चन देते क्या? लो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ठीक है, देखो सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लैंग्वेज था ना, सेम वही सब कुछ है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, वहाँ पे तुमको क्रॉसिंग टाइम निकालना था, यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है। क्रॉसिंग टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है। स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। तुमको फाइंड करना है, फाइंड क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साकेत का सबसे पहले आंसर आया। यूनिट सेम रखना, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था? किलोमीटर पर आवर से 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1/540। अभिजीत क्या आंसर निकाल रहे हो तुम? देखो यहाँ देखो, देखो सेम क्वेश्चन था ना,
तो क्रॉसिंग टाइम का फार्मूला क्या बोले थे, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, ट्रेन का लेंथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा टी एस इंटू स्पीड। तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो किसका 54 से, तो ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आना चाहिए 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3। हाँ क्या कुछ गलती कर दिए क्या, हम लोग का आंसर अलग आ रहा है। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है ना, 150 मीटर कैसे आ गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है ना वो। अच्छा फिर ये 15 आना गया ना 15, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 15, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 150 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो बहुत लोगों ने इसका सही आंसर भी किया हो, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, रेडी। अब देखो, ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, अ टनल, अ ब्रिज, अ स्टैंडिंग ट्रेन। अब एक बात बताओ, अभी तक तो हम सिर्फ एक ये टेलीग्राफ को पार कर रहे थे, ये भी पोल को, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये अपने डिस्टेंस को कवर किया, मतलब ही वो क्रॉस कर लिया। लेकिन अब देखो क्या होगा कि एक ट्रेन यहाँ से मूव कर रहा है, ये ट्रेन यहाँ तक आया, अब अपना प्लेटफॉर्म में जस्ट इंटर करने जा रहा था, तो सबसे पहले तो उसको पूरा ये डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म वाला डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उसका भी तो कुछ लेंथ है ना, फिर उसको खुद का भी लेंथ को कवर करना पड़ेगा। माने अब टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, देखो ये होगा टोटल लेंथ। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, टोटल लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, बट स्पीड तो इससे कॉमन रहेगा, एक ट्रेन का स्पीड कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसी होगा, है ना। तो अब क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। बोलो ये बात सबको क्लियर है, ये चीज़ सबको क्लियर है। एक बार चार्ट पे कंफर्म करो कि अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो इसमें एडिशनली किसका लेंथ ऐड हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को भी। ये चीज़ सबको क्लियर है, बोलो। तो एक क्वेश्चन बोलो, नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, ठीक है। लो जस्ट से कि PL तो समझ गए प्लेटफॉर्म का लेंथ, या फिर हम लिख ही देते हैं प्लेटफॉर्म। देखो गिवन क्या क्या है, प्लेटफॉर्म लेंथ गिवन है, बोल रहा है 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो एक ट्रेन को क्रॉस करने में लग रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए एक ट्रेन को जो टाइम ही लग रहा है, क्रॉसिंग टाइम, ठीक है, क्रॉसिंग टाइमिंग। क्रॉसिंग टाइमिंग क्या दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। अब पूछ रहा है और चीज़ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। अब तुमको पूछ क्या रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, किसका लेंथ पूछ रहा है, ट्रेन का। चलो इसका आंसर बता फटाफट, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर, बताओ इसका आंसर। ना इसको, इस सबका आंसर होना चाहिए इसमें, हाँ। कुछ लोग का आंसर आ रहा है, रुक जाते हैं, सब कोई बना इसको, सबको बनना भी चाहिए, है ना। ओके
ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत लोगों का इसमें सही आंसर आया, तो हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉसिंग, एक देखो प्रॉपर स्टेटमेंट में ये सब क्वेश्चन रहेगा, हम बस क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके बाद इसलिए जस्ट हम मेन चीज़ लिख देते हैं, गिवन वाला चीज़। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ गिवन है, क्रॉसिंग टाइमिंग दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 90 × 5/18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम ये क्या पूछा है, क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, ट्रेन का लेंथ, तो क्रॉसिंग टाइम 20 दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ हमको निकालना है, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है, और स्पीड हमको दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से TL तुम्हारा निकल जाएगा 300 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप तुम लोग बहुत लोगों ने इसको सही कर पाए, ठीक है, कर पाए। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, यहीं पे देते हैं साइड में। अब साइड में एक छोटा सा और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि गिवन है TL = PL, मैंने ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ सेम है, ठीक है, स्पीड है 36 km/h, राइट, और क्रॉसिंग टाइम है TC, क्रॉसिंग टाइम है तुम्हारा 40 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ बताओ, प्लेटफॉर्म का लेंथ बताओ। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट करो। आंसर आया, बोलो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम लोग सेम वही फार्मूला लगाएंगे, है ना, जो फार्मूला हम लोग लास्ट टाइम में देखे वही वाला इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर टाइम दिया है 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड इक्वल टू दोनों का लेंथ तो सेम है, तो हम लोग 2PL कर दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म का लेंथ जो कि हमको निकालना है ना, और हमको इसको मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 36 × 5/18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, बोलो, ये 400 / 2 यानी 200 मीटर, जो कि बहुत लोगों ने लिखा भी था, ठीक है। चलो तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, देखो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम में आओ। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है, ट्रेन क्रॉसिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि विदाउट लेंथ वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, और विथ लेंथ वाला ऑब्जेक्ट, अगर मान लो दोनों गिवन है, देखो जब कंडीशन बहुत सारा गिवन होगा तो नंबर ऑफ अननोन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो जब भी तुमको मान लो एक ट्रेन जो है, क्वेश्चन गिवन है कि एक ट्रेन है, एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड लगाता है, ठीक है, और वही ट्रेन 200 मीटर 100 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर करने में 10 सेकंड लगा रहा है। तो पूछ रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो एक बात बताओ, अच्छा हाँ स्पीड पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन इस आदमी को जब क्रॉस कर रहा होगा तो उसका स्पीड जो रहा होगा, प्लेटफॉर्म कवर क्रॉस करने का टाइम भी स्पीड सेम रहा होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पीड मेरा दोनों में कॉमन है। तो एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लेंथ प्लस स्पीड, कब, जब ये कोई आदमी खड़ा होगा या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, और इस जगह में स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी स्पीड बोलो, क्रॉसिंग टाइम ना, TC। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू ट्रेन का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम, वही स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम। तो प्लेटफॉर्म का केस में क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो TL प्लस क्या प्लेटफॉर्म लेंथ अपन इसका
स्पीड, अपन इसका क्या ऐसा क्रॉसिंग टाइम। दोनों ही केस में क्या सेम है, दोनों ही केस में स्पीड सेम है। यहाँ पे देखो स्पीड तो सेम होगा ना, कोई ट्रेन जिस स्पीड से इस इंसान को क्रॉस किया होगा इसको भी उसी स्पीड से क्रॉस किया होगा। तो पहला केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड को ट्रेन का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम, और दूसरा केस में ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे दोनों में कॉमन क्या होगा, ट्रेन का स्पीड। तो ये जो दोनों इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक अननोन बना देगा, हो सकता है ट्रेन का लेंथ ना हो सकता है क्रॉसिंग टाइम ना दिया हो। ये क्रॉसिंग टाइम 2 होगा, माने इसका क्रॉसिंग टाइम अलग होगा और इंसान को क्रॉसिंग टाइम करने का अलग होगा। ठीक है, इसके काम करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, तब जाके इसका और क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जैसे देखो मान लो पिछले वाला क्वेश्चन कोई हम लोग अच्छा मान लो कि तुमको गिवन है ट्रेन का लेंथ गिवन नहीं है। ठीक है, TL नॉट गिवन, राइट। गिवन क्या है, TL तुमको ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है। अब बोल रहा है क्रॉसिंग टाइम, एक इंसान को क्रॉस करने का टाइम लेता है, एक पर्टिकुलर इंसान जो खड़ा था वो ट्रेन उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेता है, मान लो 10 सेकेंड। ठीक है, और फिर वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है, ये होता है टाइम 1 ले लेते हैं, क्रॉसिंग टाइम ये हम 2 लिख देते हैं। ये 2 वाला क्या किसको क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, ये स्टैंडिंग मैन को। ठीक है, स्टैंडिंग मैन को, और ये क्रॉसिंग टाइम किसका, प्लेटफॉर्म को। तो इसका टाइम कितना लग रहा है, मान लो ले लेते हैं 20 सेकेंड। ठीक है, और क्या गिवन है, प्लेटफॉर्म का लेंथ गिवन है PL, प्लेटफॉर्म का लेंथ तुम्हारा कितना गिवन है 100 मीटर। अब पूछता है कि ट्रेन का लेंथ कितना होगा। तो देखो हम लोग को पता है, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या समझे, यही चीज़ ना देखें कि दोनों का स्पीड तो सेम होगा, चाहे इस जगह में हो या फिर इस जगह में हो। तो पहला केस में हम लोग का ट्रेन का स्पीड क्या मिल सकता है, लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम। तो हम लोग वही देखते हैं, देखो लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ हमको पता नहीं है, अपन क्रॉसिंग टाइम कितना है 10 सेकेंड। ये जो स्पीड आएगा यही स्पीड जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके तब भी सेम रहेगा। तो उस टाइम हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम। यहाँ पर क्रॉसिंग टाइम कितना है 20 सेकेंड। अब बता यहाँ से ये कटा, ये 2 हुआ, अब इसको उधर भेजोगे तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 2TL अपॉन TL प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा 100 मीटर। बोलो आया समझ में सबको, आया ये वाला पार्ट, ये वाला टाइप क्वेश्चन समझ में आया सबको। बोलो एक बार बताओ चैट पे, क्लियर है, क्या बात है, क्लियर नहीं है क्या सबको, बस 2 ही लोग को। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो एक और केस। अब इस केस में क्या है, लास्ट केस में क्या देखे, एक स्टैंडिंग मैन को पास कर रहा था, फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था। अब क्या हो रहा है कि पहले भी एक प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है, दूसरा में भी एक प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है। तो यहाँ पे अननोन कितना है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन एक ही चीज़ होगा, स्पीड। यहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड होगा यहाँ पर भी वही ट्रेन का स्पीड होगा, लेकिन ट्रेन का लेंथ भी फिक्स्ड है। ये ट्रेन का लेंथ का कम छोटा बड़ा हो सकता है क्या, जब भी वो कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, तो नहीं। तो ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का लेंथ, ये तो फिक्स्ड है। डिफर क्या क्या करेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ कुछ अलग हो सकता है PL1, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ कुछ अलग हो सकता है PL2। दूसरी बात क्रॉसिंग टाइम 1, अब प्लेटफॉर्म का जब लेंथ कम बेसी है तो उसका तुम्हारा टाइमिंग भी कम बेसी होगा। सिमिलरली केस 2 का कुछ टाइमिंग होगा, है ना। अब यहाँ से जब हम इतना सारा चीज़ें लिखें तो इस यहाँ पर भी जो क्वेश्चन गिवन होगा तो हम लोग किसको इक्वेट करेंगे, दोनों के स्पीड को, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन है स्पीड। तो पहला स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस द टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस जब प्लेटफॉर्म रहता है उसके इसमें डिस्टेंस कितना हो जाता है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। अब उसके बाद स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम यानी क्रॉसिंग टाइम, तो ये CT1 क्रॉसिंग टाइम 1। तो ये देखो ये इक्वेशन सबको क्लियर होना चाहिए, है ना। देखो ये वाला पार्ट देखो, अच्छा रिपीट, देखो एक सेम ट्रेन है, वो सेम ट्रेन पहले एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, फिर आगे जाते 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 और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है ना।
तो जब ये ट्रेन जब पहला प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होगा तो इस प्लेटफॉर्म का कुछ लेंथ होगा और उसको क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा। अगर तुमको यहाँ से इसका लेंथ पता है, ट्रेन का लेंथ पता है, क्रॉसिंग टाइम पता है, तो तुम इसका स्पीड निकाल सकते हो। तो मान लो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, जब प्लेटफॉर्म को पास करता है तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम। अब यही स्पीड, अब देखो ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे फिर वो ट्रेन जब और एक प्लेटफॉर्म को पास करे तो उस प्लेटफॉर्म का लेंथ अलग है। तो इस प्लेटफॉर्म का जब लेंथ अलग होगा तो क्रॉसिंग टाइम भी अलग होता है, लेकिन स्पीड तो सेम है ना। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी ये क्रॉसिंग टाइम। तो डिस्टेंस जब भी प्लेटफॉर्म को तुम क्रॉस करते हो तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, ऐड हो जाता है ना, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम, ये स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड पहला केस और दूसरा केस में तो सेम ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन बनाकर इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ से जो भी गिवन होगा, यहाँ पे देखो कितना पैरामीटर है, टीएल तो कॉमन है, एक पैरामीटर 2 3 4 5 पैरामीटर है, इसमें से 4 गिवन होगा, एक अननोन होगा। तो जो अननोन होगा वो तुमको कैलकुलेट करना होगा, है ना। ठीक है, अब क्लियर है, बोलो। तो एक क्वेश्चन हो जाए इसका रिलेटेड, बोलो। रेडी, क्वेश्चन हो जाए। ओके चलो, देखो क्वेश्चन है कि एक सेम पीछे वाला बेस्ट भाई, एक क्वेश्चन देखो पूरा स्टेटमेंट में लिखा रहेगा लंबा चौड़ा, हम अभी उतना स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं। तो कोई एक प्लेटफॉर्म है PL1 डिस्टेंस का, वो है 200 मीटर का, ठीक है। सिमिलरली और एक प्लेटफॉर्म है PL2, वो है तुम्हारा 600 मीटर का, राइट। अब जब वो ट्रेन फिक्स्ड माने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब वो प्लेटफॉर्म 1 को मूव किया, क्रॉस किया, तो उसको टाइम लगा 20 सेकेंड। जब वो प्लेटफॉर्म 2 को क्रॉस किया तो उसको दूसरा टाइम जो और एक लगा यहाँ पे, वो लगा 40 सेकेंड। तो यहाँ से पूछ रहा है तुमको फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी तुमको यहाँ से TL को फाइंड करना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है, ठीक है, बताओ। दो चीज़ निकालो, पहला तो लेंथ का ट्रेन निकालो, दूसरा ट्रेन का स्पीड निकालो, स्पीड ऑफ ट्रेन, दो चीज़ निकालना है। जिसका जो निकल जाए पहले वो बताते जाना, पहला पार्ट है दूसरा पार्ट, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर। जीनत, दिव्यान, स्पीड बताओ, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। आई होप क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। 200 मीटर, चलो देखते हैं। तो जब भी कोई ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो उसमें कॉमन बात क्या होता है, स्पीड, ट्रेन का स्पीड कॉमन रहता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म 1 का लेंथ कितना है, 200 मीटर, अपन क्रॉसिंग टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना है यहाँ पे 20 सेकेंड। अब यही स्पीड की दूसरा इक्वेशन के बराबर होगा। तो दूसरा इक्वेशन में हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ तो घटेगा नहीं ना, वो तो फिक्स्ड ही है, प्लेटफॉर्म का लेंथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का लेंथ 600 मीटर हो रहा है, डिवाइडेड बाई स्पीड भी अलग हो जाएगा, इस क्रॉसिंग टाइम 40। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको यहाँ से TL कितना मिल जाएगा, ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा 200 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको यहाँ काट दो, नीचे नीचे काटोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 200 मीटर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम। तो कोई भी डिस्टेंस ले लो, चाहे तुम पहला वाला से लो दूसरा वाला से लो। तो पहला वाला कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, प्लेटफॉर्म, ट्रेन का लेंथ कितना है, यानी ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपन क्रॉसिंग टाइम। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, हम 200 मीटर निकला, और यहाँ से प्लेटफॉर्म का लेंथ 200 मीटर, और क्रॉसिंग टाइम कितना है 20। जब हम ये वाला प्लेटफॉर्म पकड़ रहे हैं तो इसी का क्रॉसिंग टाइम पकड़ेंगे। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, ये 400 डिवाइडेड बाई 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन,
बोलो एक बार सबका इनसे एक बार कंफर्मेशन होना चाहिए। सबको क्लियर है? ओके परफेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन बनने चाहिए ना, चीज़ें समझ में है, कंसेप्ट सबको समझ में है, सबको ही बताओ ना। जो कंसेप्ट हम समझाएं कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म को ये कैसे रिलेशन लगाना है, अगर किसी को थोड़ा समझ में कम आया तो ये वीडियो दोबारा देखना, तो देखना सब क्लियर हो जाएगा। हो सकता है तुम लोग का नेटवर्क आता जाता रह रहा होगा, तो तुम लोग कभी तुम लोग आते जाते रह रहे हो तो थोड़ा बहुत छूटा होगा, इसलिए समझ नहीं पाया, लेकिन शुरू से अगर ध्यान से सुना होगा ना तो ये सारा कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं आगे। अच्छा, आगे मूव करने से पहले यहाँ पे हम लोग का पानी ब्रेक आ चुका है, ठीक है, हर दिन की तरह। तो एक छोटा सा ब्रेक लो और आके फिर हम लोग इसका आगे कवर करेंगे। इसका आगे क्या कवर करेंगे? अभी तक क्या होता है, ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा था। स्टेशनरी माने एक प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ चीज़ है, एक आदमी सिर्फ खड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या होगा, एक आदमी भी चलेगा और उसको ट्रेन क्रॉस करेगा, या फिर एक ट्रेन चल रहा होगा फिर और एक ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा होगा। तो अब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है। तो इसको तुम लोग का चाय पानी जिसको जो चाहिए, टी पीना है तो टी पी के आओ, या फिर पानी पीना है तो पानी पी के आओ। 5-6 मिनट का ब्रेक रखते हैं, 5 मिनट का। 10:02 पे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई लीव करना चाहते तो लीव करो, लेकिन 10:02 पे आ जाना, हम तो टाइम पे आ जाएंगे, तो फिर तुम लोग भी आ जाना। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे एक बार रेडी कर दो अगर आ गए हो तो। रेडी? ओके परफेक्ट, चलो ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ तक जो कुछ था वो सारा कुछ स्टेशनरी था, ठीक ना। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ अभी तक था वो सारा कुछ क्या था, स्टेशनरी था, राइट। अब जो होगा ऑब्जेक्ट मूविंग होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो चलो उसको हम लोग करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब एक तो हम लोग देखे अभी तक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट का देखेंगे। तो ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट में वॉकिंग मैन हो सकता है या फिर अंदर ट्रेन हो सकता है। यहाँ पे वॉकिंग मैन बोलो या फिर और चलता बोलता कुछ, मैं जनरली इंसान ही चलता होगा रेलवे ट्रैक में, और क्या चलेगा। और दूसरा है मूविंग ऑब्जेक्ट में, दूसरा कह सकता है अनदर ट्रेन। प्लेटफॉर्म तो चल नहीं सकता, या फिर कोई स्टैंडिंग पोल तो नहीं चल सकता, इंसान या फिर एक ट्रेन, है ना। तो इसमें भी 2 केस बनेगा। फिर पहला केस कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में, या फिर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में जाता होगा तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है सेम डायरेक्शन में, माइनस हो जाता है, या फिर सिंपली बोलो तो डिफरेंस लिया जाता है दोनों का। और अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एडिशन हो जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो तो ये रहा पहला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें देखो एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या होगा, एक इंसान को क्रॉस करके आगे जाएगा। एक बात बताओ, जब ये ट्रेन यहाँ तक पहुँचा होगा इस जगह तक, तब इंसान भी थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा। अब ये ट्रेन इसको जैसे क्रॉस करना शुरू करेगा तो इतना टाइम लगना चाहिए था, ट्रेन इतना टाइम, लेकिन उतना देर में ये इंसान भी तो थोड़ा सा आगे जाएगा, इंसान तब तक यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ट्रेन को इतना और कवर करना पड़ेगा। तो याद है हम लोग क्लॉक के केस में क्या करते थे, जैसे 2 हैंड रहता था तो हम लोग एक हैंड को फिक्स कर लेते थे कि ये फिक्स्ड है, और दूसरा को हम लोग जब यहाँ तक पहुँचाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते थे, है ना। सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाओ। क्या कंसेप्ट लगाओ कि रिलेटिव स्पीड, यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, माने जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, ट्रेन का स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इंसान को जब क्रॉस करेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा तभी इंसान को क्रॉस कर सकता है। तो जो हायर स्पीड रहेगा, या फिर सिंपली इसका डिफरेंस ले लो, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ से क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, बताओ क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस द टाइम, यानी ट्रेन का लेंथ अपन डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो TL/S1 माइनस S2। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम क्या मिल जाएगा,
ट्रेन का लेंथ अपन उसका क्या रिलेटिव स्पीड, है ना। वही मान लो सेम दोनों इंसान एक दूसरे को ओर आ रहा है, माने इधर से ट्रेन जा रहा है और एक इंसान इधर उसका ऑपोजिट चलते हुए आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ट्रेन को इस इंसान को क्रॉस करने में टाइम कम लगना चाहिए, तो टाइम कम लगना चाहिए मतलब स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो तभी एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा तुम्हारा ट्रेन का लेंथ अपन, जब सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है हमारा, दोनों का एडिशन S1 + S2, है ना। टाइम तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, स्पीड जब भी सेम डायरेक्शन में होगा, अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हमको जब भी दिखेगा तो हम लोग को क्या कंसिडर करना है, रिलेटिव स्पीड, है ना। क्लियर है, वॉइस नहीं आ रहा है, बाकी लोग कोई बोलो वॉइस नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका इशू हो रहा है क्या, एक बार बताओ चेक करके। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, तो हम वॉइस का कुछ करते हैं। पहले ये बताओ, ये जो पहला टाइप समझाएं ये सबको क्लियर है, ओके। बाकी लोग पहला वाला पार्ट क्लियर, बोलो हाँ या ना बोलो, ओके। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देख, तो एक ट्रेन का स्पीड गिवन है, ट्रेन का स्पीड गिवन है कितना 72 km/h, ठीक है। उसके बाद ट्रेन का लेंथ जो है वो अननोन है, और क्या गिवन है, स्टैंडिंग मैन जो है उसका स्पीड है, उसका स्पीड है 6 km/h, ठीक है। और क्या गिवन है, क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। यहाँ से तुमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, बताइए क्या होगा, बता। तुमको ट्रेन का स्पीड गिवन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखवा नहीं रहे, तुम लोग आज जाना कहीं से भी या फिर डीपीपी में तो क्वेश्चन देंगे या फिर कहीं से भी उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेन का स्पीड, अच्छा हाँ ये भी देना जरूरी है, गुड, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है देना, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेम डायरेक्शन, चलो ट्रेन का स्पीड गिवन है, ट्रेन का लेंथ पूछा है, एक इंसान जो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको गिवन है, वो इंसान को क्रॉस करने का टाइम है 10 सेकेंड, और फिर ट्रेन का लेंथ पूछा है। अच्छा साकेत का आंसर आया 183, और किसी का जो km/h में इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा 5/18, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये 20 बनेगा, है ना। और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 2, यानी ये 3 हो जाएगा ना, यानी इसका स्पीड कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। ओके ठीक है, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, और यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट का तो लेंथ है नहीं, अपन रिलेटिव स्पीड, तो हमको निकालना क्या है ट्रेन का लेंथ, यानी हमको यहाँ से ओवरऑल क्या निकालना है, TL = क्रॉसिंग टाइम कितना गिवन है 10 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है
रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या जाएगा, दोनों का डिफरेंस, यानी 20 माइनस 5/3। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आ रहा है वही तुम्हारा यहाँ से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आंसर 183.33 है, क्योंकि ये बहुत लोगों का ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, बोलो ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हो चुका है ना, हम लोग ये तो देख चुके हैं। अच्छा ये हो चुका है, हाँ। अच्छा नहीं, अभी तक हम लोग एक इंसान को देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि इंसान का जो इंसान का क्या नहीं था, उसका खुद का लेंथ नहीं था। लेकिन जब एक ट्रेन को क्रॉस करोगे तो एक ट्रेन का भी तो लेंथ आएगा। तो ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ये ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन। तो क्या हो सकता है, ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव कर सकता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे, जब इतना सारा चीज़ समझा दिए तो एक बार खुद से सब ये वाला प्रोसेस करो तो देखो समझ पा रहे हो। जो भी समझ पा रहे होगे वो चैट में यस लिखना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो तुम चाहो तो कुछ मत लिखो, या फिर चाहो तो कुछ लिख सकते हो। लेकिन जिसको क्लियर हो जा रहा है ना वो यहाँ पे लिखना। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो हेलो। तुम्हारा आवाज़ क्लियर नहीं है, तुम चैट में लिखो ना, आवाज़ तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, जो लिख बोल रहे हो उसको चैट में लिख दो तो हम समझ जाएंगे। देखो ये वाला केस देखो, एक ट्रेन है ना, स्पीड S1 है, और एक ट्रेन है स्पीड S2 है। तो इसका भी कुछ लेंथ होगा, ट्रेन का L1, ठीक है, इसका भी क्या कुछ लेंथ है TL2, और स्पीड है S2। अब ऑब्वियस ही बात है, जब एक ट्रेन अनदर ट्रेन को क्रॉस करेगा तो पहला वाला ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना उसका आगे वाला को क्रॉस करेगा। तो क्रॉसिंग टाइम क्या होना चाहिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस में देखो ये ट्रेन और ये ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस, ये ट्रेन यहाँ से इसको क्रॉस करना शुरू कर रहा होगा, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर इसका खुद का इतना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ये खुद आगे इतना तक जाएगा, तब जाके ना ये ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस कर पाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 दोनों का ही लेंथ आएगा डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो क्रॉसिंग टाइम जब एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को क्रॉस करेगा उस टाइम क्रॉसिंग टाइम क्या आ जाएगा, TL1 प्लस TL2 अपन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो सबट्रैक्शन S1 माइनस S2। सेम केस अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट आ रहा होगा, इधर से एक ट्रेन आ रहा होगा, इधर से एक ट्रेन आ रहा होगा, तो अब ऐसी बात है ना, तुरंत एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा जब स्पीड, तो जब बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा तो नीचे स्पीड बढ़ना चाहिए, मैंने एडिशन होगा। तो लेंथ तो सेम होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपन स्पीड ऑफ दोनों का एडिशन, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 ये। तो क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, ट्रेन पहला वाला ट्रेन प्लस दूसरा वाला ट्रेन बाई रिलेटिव स्पीड, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको। स्वागत पूछ रहा है ट्रेन क्रॉसिंग विदाउट मैन इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन क्रॉसिंग विदाउट मैन इन अपोजिट डायरेक्शन, समझे नहीं। अच्छा जैसे तुम ये पूछना चाह रहे हो क्या, अगर यही क्वेश्चन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो क्या होता। तो सिंपल बात है ना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन किया ना, यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता, ऐड कर देंगे तो ये वाला क्रॉसिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला केस सबको क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स से बताओ, बोलो ये वाला पार्ट क्लियर है सबको। बाकी लोग और लोग ठीक है, चलो। तो अब हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज से डन है, ये क्वेश्चन चेक करो तो ये हम लोग ऑलरेडी डन है। क्वेश्चन कर लिए वाला, बोलो ये कर चुके हैं है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन किए थे, ये पोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है। इसका आंसर बताओ,
तो इजी है क्वेश्चन, बना किसी से। चलो हम भी साथ साथ पढ़ते हैं। गिवन है कि तो क्या गिवन है कि इट टेक्स 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली फॉर 2 ट्रेन ट्रैवलिंग एट डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट स्पीड पे 2 ट्रेन मूव कर रहा है, उसको कम्प्लीटली पास होने में टेलीग्राफ पोस्ट को। तो टेलीग्राफ पोस्ट को पास करने में 10 सेकंड लगा रहा है, 15 सेकंड लगा रहा है। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, सेकंड ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड इन डिफरेंस पूछा है, मतलब रिलेटिव स्पीड पूछा है काइंड ऑफ। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो पहला ट्रेन SP1, पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा बोलो? उसका लेंथ कितना है 120 मीटर, अपन उसका स्पीड 10, तो यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा 12 मीटर। और दूसरा ट्रेन का लेंथ क्या आ जाएगा, सॉरी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ट्रेन का लेंथ 150 दिया हुआ है और टाइम लग रहा है 15 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 12 - 10 दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप सबसे ये बनना चाहिए था, पता नहीं तुम लोग से क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन, किसी का भी आंसर नहीं आया था। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? बस इतना बता दो चैट बॉक्स पे, क्लियर है हाँ या ना? बोलो बोलो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर तो बनना चाहिए। ये सब कंसेप्ट सब क्लियर हो गया, बता दिए। लेकिन इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मीनवाइल। A train that is 280 meter long traveling at a uniform speed crosses a platform in 60 seconds and passes a man standing on the platform in 20 seconds. What is the length of the platform? ठीक है, मेरे पास ट्रेन का लेंथ है 280 मीटर और एक आदमी को यूनिफॉर्म लेंथ एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, हाँ वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 सेकेंड लगा रहा है, राइट। और एक आदमी को ये करने में, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करने में 20 सेकेंड। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। कौन बताओगे इसका आंसर सबसे पहले? बोलो। अभी तक किसका आंसर नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक ट्रेन, इसको 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन तो स्पीड ही होगा ना। एक ट्रेन इंसान को जिस स्पीड में क्रॉस किया होगा, प्लेटफॉर्म को इसी स्पीड से क्रॉस किया होगा, क्योंकि वो इंसान तो प्लेटफॉर्म में ही खड़ा है। तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने का जो स्पीड होगा उसको इक्वेट कर दो किसको? इंसान खड़ा हुआ उसका स्पीड को, क्योंकि दोनों इक्वल है। देखो तो बनना चाहिए था यार 560 मीटर। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो स्पीड 1 ये क्या हो जाएगा? एक इंसान को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? तो इस इंसान को जब क्रॉस करेगा तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा, तो यानी ट्रेन का लेंथ अपन उसका स्पीड, उसका टाइमिंग, क्रॉसिंग टाइमिंग कितना है 20 सेकेंड। स्पीड 2 क्या हो जाएगा? ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपन उसका क्रॉसिंग टाइम कितना 60। ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो ट्रेन का लेंथ हमको दिया हुआ है 280 और ये कितना गिवन है टाइमिंग 20 सेकेंड, और दूसरा का स्पीड को हम इक्वेट करेंगे। ट्रेन का लेंथ 280, प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं पता, और क्रॉसिंग टाइम 60। ये काटोगे 3 आएगा, जिसको उधर भेज दो
तो PL इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 280 माइनस 280, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, इसको जब इक्वेट करोगे तो 560 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कुछ लोगों ने कर पाए हो, तो सही है। तो ओवरऑल क्या लग रहा है तुम लोग को, आज का जो कंसेप्ट बताएं, जो जिस तरह से हम रिलेट करके बताएं, क्वेश्चन बन जाएगा ना, कितना भी घुमा फिरा कर दे, हम सारा डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं, ये तो पता लग ही गया होगा। इससे ज़्यादा वैराइटीज़ कुछ हो सकता है क्या, जो हम आज डिस्कस किए हैं? नहीं हो सकता, ये हम हर डायमेंशन को कवर कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन हम नहीं प्रैक्टिस करवा रहे ज़्यादा, क्योंकि मेन कंसेप्ट समझ लियो। ये वीडियो ऐप पे रहेगा, एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना या फिर नोट्स को गो थ्रू कर लेना, तो कोई भी क्वेश्चन तुमको ट्रेन बेस्ड बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बताओ सॉरी, बताओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इजी है, ठीक है, इसको चाहो तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन है ट्रेन क्रॉसिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लस प्लेटफॉर्म। इजी है ये भी, ठीक है, इजी है, इसको बना लेना मीनवाइल तुम लोग। ठीक है, इसको होमवर्क डाल देते हैं, है ना। और फिर और एक क्वेश्चन है, ये भी इजी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क डाल दिए अभी के लिए, अभी कुछ लोगों से तो अभी बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट है, और कुछ नहीं है, इतना ही था, ठीक है। तो देखो ट्रेन बेस्ड, तब तक इसको सॉल्व करो, जिसको हो सके उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी चलो इसको सॉल्व करवा ही देते हैं, देखो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक ना। उतना कुछ है नहीं तो फिर बैठ के इसको लंबा चौड़ा क्यों खींचता। क्या गिवन है, फ्रॉम द टाइम द फ्रंट ऑफ द ट्रेन इंटर द प्लेटफॉर्म, माने ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में जस्ट इंटर कर रहा है ना, यहाँ से लेके इसको 25 सेकंड लग रहा है इसको पूरा क्रॉस करने में, ठीक है। तो क्रॉसिंग टाइम डिवाइन है, लीव द प्लेटफॉर्म वाइल द ट्रेन ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉसिंग लेंथ भी क्रॉसिंग टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। एट सेम स्पीड इट टेक्स 40 सेकंड टू पास ए मैन रनिंग एट इतना स्पीड। अब एक मैन रन कर रहा है, उसको पास करने में 40 सेकंड लग रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर इन रेस्पेक्टिवली। वेरी थोड़ा सा 2-3 कंसेप्ट जोड़ के लगाना है, ईजी है, तुम लोग आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है, बन जाएगा, देखना इसको आराम से बना लोगे। और ये भी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था आज का क्लास। थोड़ा आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट था, क्योंकि ये ट्रेन वाला कंसेप्ट देखो किसी के साथ अगर मिला के पढ़ाते ना तो फिर नहीं हो पाता, क्योंकि ये 1 घंटा 1 घंटा क्लास था पूरा, तो एक दिन में तो हम लोग 1.5 से 2 घंटा क्लास लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं था, तो ये तक हो गया। अब देखो क्वांट सेक्शन में ना सिर्फ प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट अभी बचा हुआ है खाली, बाकी ओवरऑल कंप्लीट हो गया। तो एक बार तुम लोग चैट में बताओगे कि इसके बाद क्या शुरू करें, वो मैथ्स का जो सब टॉपिक है, मॉडर्न मैथ्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, या फिर बीच में जब इतना पढ़े एप्टीट्यूड का क्वांट वाला पार्ट, तो क्या इसके बाद रीजनिंग करोगे, रीजनिंग का कोई एक पार्ट करवा दे, फिर बाद में फिर क्वान्टिटेटिव मैंने जो पूरा कैलकुलेशन वाला मैथ होता है वो सब में आए। तो जैसा तुम लोग बोलोगे कि अभी लगातार वही सब करवा दें कि बीच में थोड़ा सा रीजनिंग वाला लेके आए। अभी देखो इतना दिन से क्वांट चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा क्वांट हो गया, रिवीजन करने का टाइम भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि सेमेस्टर भी आ रहा होगा तुम लोग के पास, है ना। तो इतना क्वांट हमको लगता है ज़्यादा हो जाएगा, तो रीजनिंग वाला में ऐसे रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो अगर रीजनिंग वाला तो R लिख दो, अगर क्वांट वाला आगे कंटिन्यू करें तो Q लिख दो। बताओ 10-12 लोग जो भी हो वो लिख दो रीजनिंग। और जो इस वीडियो को देख रहे होगे वहाँ चैट का ऑप्शन है, तो वहाँ भी मेंशन कर सकते हो, या फिर हम क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का 10 रीजनिंग, बात सही है। चलो ठीक है, तो अगले क्लास हम लोग फिर रीजनिंग शुरू करेंगे, है ना। तो हाँ, और जो इसमें से वो वाला पार्ट बचा हुआ है, नंबर सिस्टम को हम लोग मैथमेटिक्स वाले पार्ट में रखेंगे, और इसमें जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसको हम लोग कल से शुरू करते हैं। तो कल एक हम लेके आएंगे काउंटिंग थ्योरी करके, देखते हैं हम बेस्ड अपॉन काउंटिंग थ्योरी या फिर आगे का कुछ और रीजनिंग वाला पार्ट, उसको हम फिर देखते हैं, जैसा होगा हम बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था, ठीक है। आई होप ट्रेन वाला तुम लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में।
जो सब कंसेप्ट बताएं सबको समझ में आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये वीडियो दोबारा देख लेना, क्योंकि हम सारा डायमेंशन को डिस्कस कर चुके हैं और पिछला 2 क्लास का DPP हम ऐप में अपलोड कर दिए। ठीक है, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, और जिसको DPP सॉल्व करना था वो एक बार ऐप में चेक कर लेना। ठीक है, और बाकी आगे क्लास में फिर हम लोग और करते रहेंगे क्वांट वाला पार्ट। बस सिंपल इंटरेस्ट वाला रहा, अगर देखते हैं हम कल हो सकता है तो अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला करवा दे या फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिपेंड है। बाकी दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए क्लास